नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको अध्याय 11 यानी कि रचना चैप्टर के प्रश्नावली 11.2 को हल कराएंगे। आप सभी को वीडियो पूरा देखना है और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप सभी लोग थोड़ा समस्या को समझने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी लोग मेहनत का रिस्पॉन्स ज़रूर दिया कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है आपके सामने दिख रहा होगा। इस प्रश्न में क्या कहा गया है हम लोग इसी के अकॉर्डिंग हल करेंगे। तो इसमें बोला गया है, एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना करने के लिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं का 7/3 हो, बीसी से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बी एक्स खींचिए ताकि यक्स भुजा बीसी के सापेक्ष ये के विपरीत और स्थित हो। बी एक्स पर समान दूरियों पर बिंदु B1 B2 कामा B3 डैश डैश B7 अंकित कीजिए। B3 को C से मिलाइए और B3 C के समांतर एक रेखाखंड B6 C डैश खींचा जाता है, जबकि बिंदु C डैश बढ़ाई गई भुजा BC पर स्थित है। अतः अंत में AC के समांतर रेखाखंड ये डैश C डैश खींचा जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस प्रश्न का अगर हम फिगर बना लेते हैं तो हमें इसका कारण स्पष्ट हो जाएगा। तो कारण स्पष्ट होने के लिए सबसे पहले आपको एक समरूप त्रिभुज बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर इसमें समरूप त्रिभुज कहा है। तो हम क्या करेंगे, एक समरूप त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक समरूप त्रिभुज बना लिया है और जिस त्रिभुज का नाम त्रिभुज ABC कर दिया है। देखिए प्रश्न में कहने के अकॉर्डिंग एक समरूप त्रिभुज हमने बना लिया है। अब उसके बाद क्या करा है, इस त्रिभुज के संगत जो है 7/3 BC का एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचना है। तो क्या करना है, यहाँ B से आपको एक किरण जो है न्यून कोण बनाती हुई एक किरण यानी एक रेखाखंड या कह सकते हैं या फिर किरण कह सकते हैं, आपको क्या करना है, खींचना है इस तरह से। तो न्यून कोण बनाती हुई तो यहाँ से हम लोग जो है एक रेखा खंड या एक किरण हम कह सकते हैं खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको खींच लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमने एक किरण जो है बिंदु B से जो है खींच लिया है और इसका नाम जो है X कर देता हूँ। इस तरह से ये हमारा एक BX जो है रेखाखंड या किरण बन जाता है न्यून कोण बनाती हुई, यानी 90 अंश से कम। इस तरह से हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग ये काम कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं, प्रश्न में जो भी बात कहा गया है उसको फॉलो करते हैं और हमारा जो है प्रश्न हल होके आ जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ प्रश्न में कहा है 7/3 यानी 7/3 का जो है अनुपात में इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो आपका अनुपात दिया है वो अनुपात कितना है आपका 7/3 है। तो यानी सबसे बड़ी अनुपात जो है मान करके आपको क्या करना है, सबसे बड़ा अनुपात जो है यानी कि 7 है, तो आपको इस रेखाखंड BX पर आपको 7 चाप लगाना है। यहाँ पर प्रश्न में आप देख सकते हैं क्या कहा गया है, BX पर समान दूरी पर बिंदु B1 B2 B3 B7 अंकित कीजिए, यानी इस तरह से आपको 7 समान चाप लगाना है। तो इस प्रकार आपको समान दूरी भर लेना है और इस रेखाखंड BX पर जो है 7 समान चाप लगाने होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर जो है 7 समान चाप लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा चाप लगाते हम लोग जाएंगे, 7 समान चाप लगाना है। तो इस तरह से हमारा दूसरा चाप हो जाता है। उसके बाद आगे लगाएंगे तो ये हमारा तीसरा चाप हो जाएगा। इसी प्रकार ये चौथा हो जाता है। उसके बाद इसी प्रकार ये पाँचवा हो जाता है। उसके बाद ये इसी प्रकार छठवां हो जाता है और आगे भी लगा देंगे तो ये हमारा एक 7वां चाप हो जाता है। इस तरह से अब हमें क्या करना है, इसका नाम जो है अंकित करना है B1 B2 B3, यानी कि ये B से शुरू है तो यहाँ पर ये हमारा B1 हो जाएगा और उसके बाद ये B2 हो जाएगा, B3 B4 B5 B7 B6 B7। इस तरह से हमने 7 समान चाप जो है इस पर लगा दिया है। अब उसके बाद हम प्रश्न को धीरे धीरे ऐसे पढ़ करके और उसके बाद हल करते जाएंगे धीरे धीरे, हमारा प्रश्न जो है ऑटोमेटिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद प्रश्न में आगे जो बोला गया है उसको हम नियम फॉलो करेंगे। तो उसमें कहा है B3 को C से मिलाइए, यानी यहाँ पर चाप जो B3 है उसको C से आपको मिलाना है। तो यहाँ पर देखो चाप B3 जो है इसको C से मिलाना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस B3 को C से हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल रखते हैं
और इसको क्या करते हैं हम लोग जो है इस तरह से मिला देते हैं। तो B3 को हमने C से इस तरह से मिला दिया। इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया है। अब उसके बाद प्रश्न में जो आगे कहा है इसको हम देखेंगे। B3C के समांतर एक रेखाखंड B6C C डैश खींचा जाता है, जबकि बिंदु C डैश बढ़ाई गई भुजा BC पर स्थित है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है जो आपने B3C को मिलाया है इसके पैरेलल यानी इसके समांतर एक रेखा खींचा जाता है। तो इसके समांतर रेखा खींचने के लिए आपको क्या करना होगा, इस C बिंदु को थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा, यानी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। तो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस प्रकार आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको आगे तक बढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी के पैरेलल जो है जो हमारा प्रश्न में कहा है एक रेखा जो है खींचते हैं B3C के समांतर, यानी ये C बिंदु है, ध्यान में रखना आप सभी लोग इसको। और यहाँ पर जो है हम आगे जो है बिंदु मान लेते हैं C डैश, यहाँ पर C है तो यहाँ पर आगे हम C डैश मान लेते हैं। इस तरह से C डैश हमने इसको बना दिया। अब उसके बाद इस प्रश्न में बोला गया है, देखो B6C डैश खींचा जाता है, यानी B डैश C डैश खींचना है आपको। यहाँ पर देखो B6C डैश खींचना है, तो आपका बी जो यहाँ पर जो है B6 ये है और ये है, C डैश ये है और B6 आपका ये है। तो कह रहा है इसको जो है इससे ज्वाइंट कराओ, यानी इसको इससे मिलाओ। तो आपसे जब इसको मिला दोगे तो आपसे प्रश्न में कहा है कि ये B3C रेखा जो है पैरेलल होगी किसके, B3 जो है पैरेलल होगी किस रेखा के, तो यहाँ पर जो है पैरेलल होगी B7C डैश के। तो यहाँ पर देखो, अगर आप थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप B6C डैश को मिलाते हो तो ये पैरेलल इसके नहीं होगा। अगर आप जो है B6C डैश को मिलाते हो तो इसके पैरेलल नहीं होगा। यानी कि अगर आपको पैरेलल करना है तो इसके जो है B3C के पैरेलल करना है रेखा, तो आपको B7 को C डैश से मिलाना होगा। B7 को C डैश से मिलाना होगा। जब आप B7 को C डैश से मिलाएंगे तो B3C पैरेलल हो जाएगा B7C डैश के। इस तरह से ये पैरेलल हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको मिलाना है, यानी कि ये प्रश्न में गलत कहा गया है। प्रश्न में गलत कहा है इसलिए हमारा ये पैरेलल नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इससे मिलाएंगे। तो ये हमारा जो है भैया पैरेलल हो जाता है B3C के पैरेलल हो जाता है कौन, B7C डैश। इस तरह से ये पैरेलल हो जाएगा इसके। अब यहाँ तक आप पूरा बात समझ चुके होंगे। अभी हम आपको रचना के पद जब यहाँ पर बताएंगे तो लास्ट में पूरी पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखकर बताएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस लास्ट पॉइंट को और इस लास्ट पॉइंट को ज्वाइंट कराना है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट कराएंगे तो हमें एक बिंदु क्या मिलेगा, C मिल जाएगा। सॉरी दोस्तों, A डैश मिल जाएगा, C नहीं मिल जाएगा, A डैश मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कराने के लिए हम जो है इस रेखा को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, यानी आगे बढ़ाएंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं। आप जो है प्रश्न में इस तरह से आगे तक मत बढ़ाना, पहले इसको बढ़ा लिया जाए। पहले इसको बढ़ा लेते हैं, इस तरह से पहले इसको बढ़ा लिया जाए। तो हम इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, इस तरह से इसको बढ़ा लिए। अब उसके बाद इसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर इसको जब बढ़ाएंगे तो ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर हमारा ये डैश बिंदु मिलेगा। तो यहाँ पर ये काट रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर जो है ये डैश बिंदु हमारा इसमें जो कह रहा है ये डैश C, तो ये डैश C को यहाँ पर कहा गया है खींचा जाता है ना, ये डैश C खींचा जाता है। तो यहाँ पर ये डैश हमारा बिंदु यहाँ पर मिल जाता है इस प्रकार से। तो यही हमें प्रश्न में कहा था करने के लिए रचना। तो प्रश्न में जो ये बिंदु कहा गया था ये रॉन्ग स्टेप बोला गया है, यानी कि अगर जो है आप B6 और C डैश को मिलाएंगे, अगर आप B6 और C डैश को मिलाते हैं, ये C डैश बिंदु है, तो जो है ये रेखा जो है B3C के समांतर नहीं होगा। जब आप B7 और C डैश को मिलाएंगे तब जो है ये रेखा ये B7 जो है B7C डैश रेखा ये B3C के समांतर होगा। तो यही प्रश्न में हमसे कहा गया था, हमने यही प्रश्न में हल किया है दोस्तों।
अब हमें क्या करना है, इसके रचना के पद लिखना है। तो इसके रचना के पद यहाँ पर मैं लिख कर आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको इसके रचना के पद करना है। रचना के पद, तो अब हम लोग इसके रचना के पद को लिखेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रचना के पद को बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, पहला काम हमने क्या किया है, एक जो है अपनी इच्छा अनुसार एक रेखा बीसी खींचा है, और इस बीसी रेखा को जो है क्या किया है, इसी बीसी रेखा को उसी उसी लंबाई का भुजा जो है बना करके एक हमने त्रिभुज, समरूप त्रिभुज एबीसी बनाया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सर्वप्रथम एक रेखा बीसी अपनी इच्छा अनुसार खींचा। सर्वप्रथम एक रेखा बीसी उपयुक्त लंबाई का खींचा, उपयुक्त लंबाई का यानी जितना हमको जरूरत था, उपयुक्त लंबाई का खींचा। ये हमारा पहला स्टेप होता है। तो पहला स्टेप हमने ये काम किया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। उसके बाद बी तथा सी को केंद्र मानकर उपयुक्त त्रिज्या लेकर चाप खींचा है। तो यहाँ पर जो है एक चाप लगाया है हमने, मतलब यहाँ ये जो हमें खींचना था, यहाँ पर चाप लगा करके इस जो है समरूप त्रिभुज की रचना करना था। यहाँ से लंगड़ा रख करके, जैसे मान लिया जाए, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जो है उसको बना दिया था, तो यहाँ पर आपको किस तरह से ऐसे यहाँ पर चाप लगा के, और उसके बाद यहाँ से चाप लगा करके जो है, यहाँ से चाप लगा करके जो है इसकी रचना करनी थी। ये जो त्रिभुज आपने बनाया था, इस तरह से आपको लिखना था। तो अब यही बात आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखना है आपको मैं बता देता हूँ लिख करके। तो यहाँ पर जब आप ये त्रिभुज बनाए हैं तो बी और सी को केंद्र मानकर इस त्रिभुज एबीसी की रचना किए हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ, बिंदु बी और सी को केंद्र मानकर एक समरूप त्रिभुज की रचना की, त्रिभुज की रचना की। इस तरह से आपको ये दूसरा स्टेप लिखना है। तीसरा स्टेप आपने क्या किया है, तो तीसरा स्टेप आप देखिए क्या लिखे किए हैं। तीसरा स्टेप आपने जो है एक किरण बी एक्स खींचा है, न्यून कोण का एक किरण, न्यून कोण बनाते हुए किरण बी एक्स खींचा। बिंदु बी से, बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए एक किरण, किरण या रेखाखंड कह सकते हैं, एक किरण बी एक्स खींचा। इस तरह से आपको तीसरा स्टेप कर लेना है। चौथा स्टेप आपने इसमें क्या किया है, यहाँ पर B1 से लेकर B7 तक चाप लगाया। यहाँ पर लिखेंगे B1, B2, B3 डैश डैश B7 चाप रेखाखंड BX पर लगाया। अच्छा, ये चाप आपने कहाँ से 7 चाप लगाया था, क्योंकि ये प्रश्न में कहा ही गया था। यहाँ पर देख लीजिए 7 चाप आपको लगाने के लिए यहाँ पर प्रश्न में आपसे बोला गया था। B1 से लेकर B2, B3, B डैश 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 B7 तक यहाँ पर आपको अंकित करने के लिए यानी लगाने के लिए इस प्रश्न में बोला गया था। तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरा बात आपको ऐसे लिखते जाना है। उसके बाद फिर क्या किए हैं, B3 को C से मिलाया। तो यहाँ पर आपको पांचवा स्टेप, B3 को C से मिलाया। इस तरह से आप जितने स्टेप आपने यहाँ पर किया है, जो स्टेप आपने फॉलो किया है, पूरे स्टेप को आपको लिखते चले जाना है। उसके बाद B3C के समांतर हमने यहाँ पर बिंदु C को बढ़ा करके C डैश बिंदु लिया है, और उसके बाद यहाँ पर B3C के समांतर एक रेखा जो है B7C खींचा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे छठवां पॉइंट, BC को बढ़ाकर
बढ़ाकर, यानी यहाँ पर ये जो BC रेखा है इसको C' तक बढ़ा करके आपने क्या किया है, B7 C को मिलाया, यहाँ पर बढ़ाकर B3, देखो B3C के समांतर, B3C के समांतर एक रेखा कौन सा खींचा है आपने, B7C' खींचा। तो इस तरह से आपको पूरा स्टेप लिख देना है। मैंने यहाँ पर जितना हमारे संभव हो सका था मैंने पूरा आपको लिख दिया है। और उसके बाद आगे आप क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, सी को एक्सटेंड किया यानी बढ़ाया, और उसके बाद बी को एक्सटेंड किया, इसको बढ़ाया, और ये दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ पर हमारा ये डैश बिंदु प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको लास्ट स्टेप में ये पूरा लिख देना है। मेरे यहाँ पर जितना संभव था मैंने वहाँ पर उतना आपको लिखकर समझा दिया है पूरा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको प्रश्न संख्या जो है 1 सॉल्व करके दिखाया। तो आप सभी लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरह से।